तो एक और सरकार को राहत मिले, लेकिन दूसरी ओर ईडी और आईटी के जो छापे पड़ रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष काफी नाराज है, गुस्से में है। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी के नेताओं ने राजभवन के सामने एक बार फिर से धरना दिया और बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं जेएमएम ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सत्ताधारी गठबंधन का धरना प्रदर्शन जारी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्रवाई का विरोध। यूपीए के नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन का धरना प्रदर्शन जारी। राजभवन के सामने सोमवार को भी यूपीए का धरना जारी रहा। सत्ताधारी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। नहीं है तो सुन लो केंद्र में बैठे लोगों, और सुन लो ईडीआई, और सुन लो सीबीआई, और सुन लो इनकम टैक्स के लोग। हम एक लोग हेमंत सोरेन है, हम एक लोग शिबू सोरेन है, और जितना छापा मारना है, जितना जेल डालना है, जितना केस करना है, तैयार रहो। हम लोग पूरी तरह से कमर कस के तैयार हो गए हैं। भाजपा के लोग तो नहीं सुन ले, ज्यादा उचुर पुचुर मत कर। कहाँ जीते, खाली गुरु जी के आदेश हमें के पैरो पता नहीं चलता। गुजराती में कहा पता नहीं चलता। धरने में शामिल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से बीजेपी घबरा गई है। जब से सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बिचौलियों के पेट में दर्द होने लगा है। उनको ये लगने लगा है कि गरीबों का हक गरीबों तक मिलने वाला है। जो खतियानी है उनको खतियानी का हक मिलने वाला है। जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण मिलने वाला है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ एक और यूपीए धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर जेएमएम ने राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही राष्ट्रपति से इस पर रोक लगाने की मांग की गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। तो मई के पहले सप्ताह से झारखंड में ईडी ने जो दस्तक दी, उसके बाद से लगातार ये चर्चा का केंद्र बना हुआ कि आखिर झारखंड में ऐसा हो क्या रहा है, झारखंड में ऐसा मिल क्या रहा है कि ईडी लगातार यहीं पर डटी हुई है, जमी हुई है। और इस बार तो ये भी हो गया कि ईडी के साथ साथ आईटी की टीम ने भी एंट्री मार दी, जो बीते दिनों छापा पड़ा। इस ईडी और आईटी को लेकर और साथ ही तमाम केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, उनके दुरुपयोग को लेकर जो दल है, तमाम राजनीतिक दल है, वो बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। और इसी कड़ी में महागठबंधन के घटक दलों की ओर से लगातार ईडी और आईटी के साथ ही तमाम केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लगातार धरना चल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से राजभवन के पास यूपीए के तमाम घटक दलों ने धरना दिया और बीजेपी की खिलाफत की, केंद्र सरकार की खिलाफत की। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल, जानना चाहेंगे कि जो धरना का कार्यक्रम शुरू किया है सत्ताधारी दलों ने, ये कब तक जारी रहेगा? पंकज, सत्ताधारी दल के जो आज राजभवन के पास धरना हुआ, जाहिर सी बात है मुख्य एजेंडा उनका यह था कि केंद्रीय एजेंसियां उनके द्वारा, यानी कि महागठबंधन की बात करें तो उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, ऐसे आरोप राजनीति में वक्त के साथ लगाए जाते रहे हैं और ये लगाया जाता भी रहेगा आगे। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। ये राजनीतिक दलों का धर्म होता है कि वो अपने खिलाफ किसी कार्रवाई के खिलाफ जनता के बीच जाकर अपनी बातों को कहें, जनता को गोलबंद करें। लेकिन ये कह देना कि ईडी की कार्रवाई गलत है, इनकम टैक्स की कार्रवाई गलत है, ये तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपने हिसाब से काम करती रहती है। और आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। 3 दिन पहले नई दिल्ली में तमाम जांच एजेंसियों के साथ प्रधानमंत्री की एक सेमिनार हुआ था, वर्कशॉप था सतर्कता सप्ताह के मौके पर। उस सेमिनार में, उस वर्कशॉप में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो भाषण था उसके ऊपर आप गौर करेंगे। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों को कहा था कि आप कभी भी डिफेंसिव मोड में ना आए। बिल्कुल। जिसके खिलाफ जांच चल रही है, जिसके खिलाफ छापेमारी हो रही है, वो तमाम लोग चिल्लाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन आपको डिफेंसिव नहीं होना है। ये सीधे सीधे कह देना कि ईडी की कार्रवाई गलत है। यदि ईडी की कार्रवाई गलत है तो सत्ताधारी दल के नेताओं को यह भी जवाब देना चाहिए था कि पूजा सिंघल के सीए के यहां जो पैसे मिले वो पैसे किस तरह के पैसे थे। जाहिर सी बात है, राजनीति में पंकज वक्त के साथ तमाम तरह के नारे गढ़े जाते हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और ये उनका धर्म भी बनता है। लेकिन ऐसे प्रेशर से, ऐसे दबाव से केंद्रीय एजेंसियों का काम रुक जाएगा या फिर उनमें घबराहट हो जाएगी, इसकी संभावना, इसकी आशंका नहीं है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कई नाम उछलकर सामने आ रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के जांच में कई अन्य लोग भी आएंगे, यह भी मानकर चलिए। हाँ, यह दूसरी बात है कि महागठबंधन के नेताओं का यह धर्म बनता है कि वो अपने ऊपर जो कार्रवाई हो रही है या फिर होगी उसके खिलाफ जनता के बीच जाकर अपनी बात कहें, और उसी मकसद से आज राजभवन के पास धरना दिया गया था, प्रदर्शन किए गए थे। महागठबंधन के तमाम दल के नेता मौजूद थे, कांग्रेस के लोग थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे, आरजेडी के लोग थे। जाहिर सी बात है, कई ऐसी बातें कही गई। जाहिर सी बात है, केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर मुख्य निशाना महागठबंधन के नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कई ऐसी बातें कही गई जो कि अभी ऑनलाइन या फिर कह सकते हैं कि सार्वजनिक तौर पर उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा। कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया जो कि असंसदीय था। यहां तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ कर यहां से भगा देंगे। केंद्रीय एजेंसियों के बारे में कई प्रकार की बातें कही गई। यह महागठबंधन धर्म के नेताओं का फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों के बीच इस तरीके से आप देखें तो कहीं ना कहीं एकजुटता का प्रदर्शन भी हुआ और जनता को यह संदेश भी देने की कोशिश हुई कि देखिए किस तरीके से हमारे खिलाफ साजिश रचा जा रहा है बीजेपी के कहने पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए। अच्छा, आज के इस धरने की बात करें तो धरने में कौन से बड़े चेहरे और खास चेहरे थे और आगे के लेकर क्या रणनीति बनी है? मीडिया ने सवाल किया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बातचीत, मिथिलेश ठाकुर से हमने सवाल किया, जगन्नाथ महतो से सवाल किया कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। तमाम लोगों ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ रांची में ही नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ी तो इसको लेकर दिल्ली तक में आवाज उठाया जाएगा। मतलब साफ है कि महागठबंधन के नेताओं को यह लग रहा है कि, हालांकि एक बात इसमें भी सच्चाई है पंकज, कि आप पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच हो रही है या फिर छापेमारी हो रही है, तमाम वैसे राज्यों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य है। आपको महज 4-5 महीना पहले बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी पटना में ऐसी कोई चर्चा नहीं होती थी ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई का, लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली है, आप ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई तेज हो गई। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो महागठबंधन के नेता लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय एजेंसियां क्यों ज्यादा काम कर रही है। हालांकि इसको हम निराधार नहीं ठहरा सकते कि काम नहीं करना चाहिए। यदि कुछ जांच हो रही है, कुछ छापेमारी हो रही है, ये केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के तहत कि वो अपनी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को पकड़े जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में वक्त के साथ नारे गढ़े जाते हैं और महागठबंधन के नेता फिलहाल उसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, और ये उनका धर्म भी बनता है कि अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, अपने ऊपर जो दबाव उन पर पड़ रहा है, उसे लेकर अपने नेताओं को बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को बताएं, राज्य की 3.25 करोड़ जनता के बीच अपनी बात रखें। लेकिन ये महागठबंधन की ये लड़ाई कहां तक आगे जाएगी, इस बात पर निर्भर करता है कि आगे ऐसे एजेंसियों का रुख कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल अजयलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी तो बताया कि देखिए ये एक राजनीतिक धर्म होता है कि आपको खिलाफत करनी होती है, आपको जनता के बीच जाना पड़ता है, आपको एकजुटता प्रदर्शित करनी होती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस धरना प्रदर्शन का कितना फायदा जनता से वापसी में यूपीए को मिलता है और किस हद तक वो समझा पाने में गठबंधन जो है वो सफल हो पाता है कि वो जो धरना दे रहा है
उसको लेकर जनता क्या सोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजयलाल हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।